नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिशनल वाटरफॉल प्रोडक्ट मॉडल और स्क्रम के प्रोडक्ट मॉडल में क्या फ़र्क है। तो जो पहले ट्रेडिशनल वाटरफॉल मेथड थी, उसमें पहले प्लानिंग होती थी, फिर प्रोडक्ट बिल्डिंग, फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग और फिर एक फाइनल मेजर रिलीज़ होती थी। तो इस तरीके से एंड टू एंड डिलीवरी होती थी। तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे क्योंकि कंटिन्यूअस फीडबैक हम लेके फिर से प्लानिंग स्टेज पे नहीं जा सकते थे उसमें, ट्रेडिशनल वाटर फ्लो मॉडल में। तो फिर क्या पाया गया कि उससे बेहतर है एजाइल मॉडल, जो कि जिसे हम स्क्रम प्रोडक्ट की मेथड कहते हैं। उसमें ये फ़ायदा हुआ कि जो पहले मेजर रिलीज़ थी प्रोडक्ट वाटरफॉल मॉडल में, जो कि जैसे अगर आपने प्लानिंग शुरू करी तो 3 से 6 महीने के बाद आपका एक फाइनल रिलीज़ होगा, तो उतना वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्क्रम में। स्क्रम में क्या होता है कि 1 से 4 हफ्ते के बीच में स्प्रिंट्स होती हैं। वो स्प्रिंट होती है जिसमें कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डेवलपर्स की टीम, क्यूए की टीम मिलके जो प्रोजेक्ट होता है, उसको भी प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्ट बिल्डिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, माइनर रिलीज़ प्रोड्यूस करते हैं। उस माइनर रिलीज़ का जो फीडबैक होता है, वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सेकंड स्प्रिंट में जाता है। क्योंकि साइकिल छोटी होती है, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि जो अगर हमने कोई बड़ी गलती करी, जो 3 से 6 महीने के रिलीज़ के बाद सामने आई, वो एक स्क्रम मॉडल में हमको पता चल जाता है कि कैसे इनकॉर्पोरेट करके हम जल्दी-जल्दी स्प्रिंट्स में वो फीडबैक को इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। तो पहली स्प्रिंट का फीडबैक सेकंड स्प्रिंट में जाएगा, सेकंड स्प्रिंट का फीडबैक थर्ड स्प्रिंट में जाएगा और ऐसे ही जब फाइनल स्प्रिंट में पूरा फीडबैक इनकॉर्पोरेट होगा, तब जो आउटपुट आएगा, वो मेजर रिलीज़ कहलाएगा। तो दोस्तों, दोनों मॉडल्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है स्क्रम का प्रोडक्ट मॉडल और जितनी भी एजाइल मेथोडोलॉजी होती हैं उसमें स्क्रम मेथोडोलॉजी ही यूज़ की जाती है, क्योंकि फीडबैक का इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो ये फीडबैक होता है, वो स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी आ सकता है, ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग टीम की तरफ से भी आ सकता है, ये सेल्स और प्री-सेल्स की तरफ से भी आ सकता है और अगर कोई और टीम भी इन्वॉल्व है तो उनकी तरफ से भी आ सकता है। तो सारा फीडबैक फिर से हर स्प्रिंट की शुरुआत में लिया जाता है और फिर उसको अगली स्प्रिंट तक पहुँचाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जो ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल और स्क्रम में डिफरेंस समझा पाया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।